बार पहले पहले इन्होंने वादा किया था, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार इन्होंने कहा 400 के पार। अरे 400 इनके लोकसभा में सांसद भी नहीं खड़े हुए हैं, कैसे 400 पार चले जाएंगे? टोटल इनका करिए। चुनाव आयोग क्यों नहीं बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के लिए हामी भरता? का लगता है दबरी मोदी के राहुल जी? राहुल राहुल हाँ, मोदी पूरा देश बर्बाद कर दिया। सैनिकों का 24 साल का नौकरी 4 साल पर लिया के खड़ा कर दिया। ला रहे हैं लोग कि जो मंत्री है, यदि मंत्री 2 बार बनता है किसी, मतलब सिंचाई मंत्री है, इसके बाद विद्युत मंत्री बना, तो 2 पेंशन का हकदार उसको होगा। वो 2 पेंशन लेगा, चाहे जितने बार विधायक रहेगा उतने बार विधायक का पेंशन लेगा और सांसद का पेंशन लेगा। ऐसा है नियम बना, बताइए क्या है? अभी केंद्र में राहुल जी पद यात्रा निकाले थे और भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, मोदी जी भी केंद्र में दहाड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कैसा माहौल रहेगा? बीजेपी की तरफ रहेगा कि कांग्रेस तरफ? अभी तो लड़ाई छिड़ी हुई है, बहस छिड़ी हुई है, सभी पार्टियां अपनी अपनी बात कर रही हैं, सभी नेता जो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, सब दल के अपनी अपनी बातों को जनता के बीच में कह रहे हैं। लेकिन इधर का चुनाव अभी जो है 1 जून को है। इधर तो अभी कोई प्रत्याशी नहीं आया, कोई किसी से पूछने नहीं आया, कहने नहीं आया कि हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। जब आएंगे माहौल गर्म होगा तो हम लोग भी देखेंगे किसका आधार बन रहा है, किसके तरफ रुझान बन रहा है सबका। अच्छा, लेकिन पब्लिक में जो बातें होती हैं, कौन लोग की मोदी का बयार बा आ कुकुर बही रहना कौनो खड़ा हो जाई तो लोग मोदी के देख के दे दही, खड़ा होवे लेके देख के नहीं देत। का कहबा विषय पर? नहीं ऐसी बात नहीं है। मोदी पूरा भारत नहीं है। अरे ढोलक बजाए वाला केरी कहे वाला सांसद बन गई ना, अब कैसे हुई के कर लहर मोदी का करे भाई? ऐसा नहीं है। ठीक है, जिसको मतलब पार्टी चलाना है उसका नाम आगे लोग रख देते हैं, लेकिन जो सांसदीय चुनाव है इस समय लोकसभा में पहुंचना है, तो वहाँ के प्रत्याशी के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो क्या करते हैं स्थानीय स्तर पर, क्या जाके जनता का जो है सेवा करेंगे, जनता के लिए जो है गांव गिराव के लिए इनका क्या जो है काम हो सकता है, अच्छा से अच्छा काम, उस पर भी निर्भर करता है। अच्छा, बाबा ने कहा था कि नचनिया ढोलकिया वालन के भी अगर खड़ा कराए गल तो वो जीत गई ना, तो जनता जो है नचनिया बजनिया देख के दे रहल कि मोदी के देख के दे रहल? के देख के दे रहल? मोदी जी के ना, मोदी जी के। हाँ, और वो लोग के देख के नहीं। और कह रहे हैं ईवीएम जो चला है, ये लोग कर रहे हैं ईवीएम से। आज कल बयान में आया था 87 आईपीएस और बड़े बड़े जज और लोगों बड़े बड़े अफसर लोग, अधिकारी, सचिव तक भी इन्होंने रिपोर्ट ईवीएम के विषय में दिया है, सुप्रीम कोर्ट को दिया है अपना लिख करके कि यदि आप चाहते हैं तो आप इसको खत्म करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि ये जो चुनाव हो रहा है, चुनाव में खाली आयोग होता है, वही सब कुछ कर सकता है, इसके बाद दूसरा। लेकिन चुनाव आयोग चुपचाप बैठा है, देख रहा, कुछ नहीं कर रहा है। आज चंद्रचूड़ भी सीजीआई चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज वो भी बोल रहे हैं, वो चुप बैठे हैं कि क्या हो रहा है, वो देखने की प्रक्रिया में अभी है कि क्या होता है। कुछ लोग तो कह रहे हैं हो सकता है भविष्य में पलटी मार रहे हैं, लेकिन जनता बोल रही है कि अब हमको पलटना है, चाहे जिस विषय से पलटे। मोदी को हमको इस पर लाइन डाला है, मतलब दूसरे को लाना है कि हम इसको देख लिए 10 बार पहले पहले इन्होंने वादा किया था, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार इन्होंने कहा 400 के पार। अरे 400 इनके लोकसभा में सांसद भी नहीं खड़े हुए हैं, कैसे 400 पार चले जाएंगे? टोटल इनका करिए। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है, कहने से होगा थोड़ा होगा। 400 इनके लड़ने वाले, इनके प्रत्याशी नहीं है, 400 के पार कहाँ से चले जाएंगे? वही बता रहे हैं ना कि यदि ईवीएम को हटा करके 2 दिन से चुनाव करा लें, देख लेना क्या होता है, नतीजा क्या होगा। अगर ईवीएम हट जाएगा तो औकात न जाएगी? पूरा एकदम 100%। क्या आप सहमत हैं? जी हाँ। अगर ईवीएम हट जाएगा तो बीजेपी गायब, मोदी जी गायब। सहमत भैया? सत्य बात शक है इस पर। देखिए, क्योंकि ये गारंटी देते हैं अगर मशीन खराब है तो विपक्ष कैसे जीत जाता है। लेकिन हम लोगों का एक तर्क है, एक बहुत बड़ा युवा इंजीनियर है, उन्होंने कहा था कि हम इनकी मशीन को जब चाहे तब हैंग कर सकते हैं। तो है, अगर बीच में जरा सा भी खुराफात कर तो मशीन हैंग होगा, कहीं दूसरा रिपोर्ट देने लगती है। तो शक तो है मशीन पर, निश्चित शक है। शंका है मशीन पर? शक तो है, टोटल है।
अगर ये तो अगर ये न होता तो ये चुनाव आयोग क्यों नहीं बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के लिए हामी भर रहा है। वर्तमान सरकार का ये जो गारंटीड है कि मैं 400 के पार ही जाऊंगा, तो ये उनका कंफर्मेशन बता रहा है कहीं न कहीं मशीन में गड़बड़ी है। तो क्योंकि एक संभावना व्यक्त करते तो सही है, ये एक आंकड़ा दे रहे हैं, पेपरों में आ रहा है कि मैं 400 के से कम वोट नहीं, हमारा सीट नहीं निकलेगा, हमारी सरकार बनना कर लेते हैं। वो भविष्य का बात जान जाते हैं पहले, वोट पड़ा नहीं 400 के पार इनका प्रत्याशी जीत गए, कहाँ से हो गया। 400 के लिए जो मशीनें हैं वो अब फिट रहती है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि हमको विपक्ष को भी जिताना है ताकि कोई शक न कर पाए। बाबा भी हैं। बाबा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? का कहवा कौन पार्टी जीती? अब ऐसे कारण भावे तो कोई अइबे नहीं कर निकल के जाऊं तो के बतावल। नहीं, मोदी में और राहुल जी में लड़ाई चलता है इस समय। तो वो तो लड़ाई तो कहिया का चलत बा जरूर तो, लेकिन कहाँ बेचारू हो पावत बाड़ा। कौन बेचारू? वो है राजू है। राजू बेचारू यानी इनका हृदय बा उधर। आज जनता का ध्यान एक्चुअल तो परिवर्तन में है। और देखिए परिवर्तन हमारे बीच में युवा साथी भी हैं। अरे ये ना का दिक्कत बा। का लगता दबरी मोदी के राहुल जी? राहुल मोदी पूरा देश बर्बाद कर दिया। सैनिकों का 24 साल का नौकरी 4 साल पर लिया के खड़ा कर दिया। अच्छा, अग्निवीर वाला? हाँ, अरे बहुत जगह किसान संतुष्ट नहीं भैया अग्निवीर से? एकदम कोई नहीं। किसानन की का होगा? अरे हर लोग के सेवा किया। अच्छा, अभी और लोग मन चमचमाते हैं, कौन से बातचीत हुई कि कौन पक्ष से बहन जा, कहीं वत न रही कि भाई देखा डंडा हो। का नाम आपन? राम सिंगार पटेल। राम सिंह पटेल जी। राम श्रृंगार पटेल। राम सिंगार पटेल जी, का माहौल रही दापरी चुनाव का? खुश रहा। चुनाव का माहौल का बा, चुनाव का माहौल तो मान ले यहाँ गठबंधन तो मान ले इंडिया के जौन बा। हाँ। कोई बाकी ये तो जीतेगी, मतलब ये वही अपना दल से अगर अनुप्रिया पटेल हैं तो उनका तो जीतना निश्चित है एकदम। कौन पार्टी से लड़ जाए? नहीं पार्टी से नहीं, गठबंधन से की। गठबंधन भाजपा से की कांग्रेस से? भाजपा से। भाजपा से अगर अनुप्रिया लड़ती हैं तो उनका तय है? तय है, निश्चित है। तो आप देख सकते हैं कि जनता का मूवमेंट बहुत घुमा फिरा के है, और वोट जब पड़ेगा तब निर्णायक दृश्य देखने को मिलेगा। अभी जनता खुल के नहीं आ रही है, क्योंकि प्रत्याशियों का जो चेहरा है अभी सामने नहीं है। जब प्रत्याशियों का चेहरा सामने आ जाएगा तब जनता खुल करके बात बोलेगी, अपनी बात को रखेगी। आज की स्थिति ये है कि देखिए, जैसे अभी अग्निवीर का एक भाई साहब ने बोला, अग्निवीर के 4 से, और किसानों के लिए जो है इन्होंने बोला था दुगना देंगे हम आने के बाद और गरीबी मिटाएंगे, इनका यही नारा पहले हुआ करता था। लेकिन आज सैनिक जो है 4 साल के लिए अग्निवीर में हो गए, लेकिन इनका विधायक सांसद 5 साल का करता है, फिर भी उसको पेंशन मिलता है। यदि दूसरे बार विधायक से सांसद बनता है तो सांसद का पेंशन मिलेगा, यदि वो मंत्री बनता है तो मंत्री का भी पेंशन मिलेगा। ऐसा इनका सिस्टम है। लेकिन एक जवान है, एक कर्मचारी है जो 32 साल सर्विस करने के बाद, फौजी 32 साल सर्विस करने के बाद उनको पेंशन का हकदार नहीं, उनके पास पैसे नहीं है। ऐसी सरकार को हम क्या करेंगे रह करके, जो जिसके लिए कोई वायदा नहीं करता, जो सब मर रहे हैं, सभी के लिए कुछ नहीं है, ये अपने ही बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अभी तो एक और कानून आने ला रहे हैं लोग कि जो मंत्री है, यदि मंत्री 2 बार बनता है, किसी मतलब सिंचाई मंत्री है, इसके बाद विद्युत मंत्री बना, तो 2 पेंशन का हकदार उसको होगा। वो 2 पेंशन लेगा, चाहे जितने बार विधायक रहेगा उतने बार विधायक का पेंशन लेगा और सांसद का पेंशन लेगा। ऐसा है नियम बना। बताइए क्या है, क्या भारतवर्ष में क्या हो रहा है, कहाँ से आएगा? आप देख सकते हैं कि ये जो बोल रहे हैं ना, ये गांव देहात में बॉर्डर पर रह करके फौजी जी हैं, ये देश के दुश्मनों के साथ लड़े हैं, देश के सीमा का सुरक्षा भी किए हैं। लेकिन एक फौजी जी का दर्द ये है, सरकार को इस दर्द को समझना होगा कि क्या रहे हैं। RKS 24 न्यूज, जय हिंद।